हेलो एवरीवन। आज हम आपको क्लास 10th का ऐसा मास्टर क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो एक ही क्वेश्चंस में 5 पार्ट्स आपको बता सकता है, 5 क्वेश्चन सिखा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू लेवल में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन 2x² - 3x - 5। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दी है, इजिकल टू 0 लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो बेसिकली आपसे इसमें यदि वो पूछे, एक इक्वेशन दे दे आपको 2x² - 3x - 5 इजिकल टू 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट पूछे तो आपके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेट पूछ सकता है आपसे वो। सेकंड, नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकता है आपसे, नेचर ऑफ रूट्स। थर्ड, रूट्स भी पूछ सकता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से पूछ सकता है, फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस, ठीक है, और फिर वेरीफाई, वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। इसी क्वेश्चन से वो आपसे सम ऑफ जीरोस भी पूछ सकता है। इसी में हम आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना बता सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमें आपको सिखाने जाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ए फाइंड करूंगा। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बी की वैल्यू फाइंड करूंगा, बी की वैल्यू -3 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac, ठीक। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 होल स्क्वायर कर दिया, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -5, ठीक। तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8, 8 5 जा 40, 40 और 9 49 आंसर, ठीक है। तो जो मैंने डिस्क्रिमिनेट निकाला है, इसमें आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्रिमिनेट बताइए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट में ऑप्शन आ जाएंगे आपके 49, फिर 52, 50 या 49, ये 40, ठीक है। तो 49 पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी नेचर ऑफ रूट्स, एमसीक्यू में नेचर ऑफ रूट्स ही पूछी जा सकती है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेट हमारा 0 से ग्रेटर देन है, तो नेचर क्या बन हो जाएगी इसकी, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। यदि 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इसकी नेचर ऑफ रूट्स है। 0 के बराबर जाती तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि 0 से कम हो जाती, माइनस में आती, तो नो रियल रूट्स में इसको लिख देता। नेचर उसकी ये आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया मैंने नेचर रूट्स को। जब रूट्स बताते हैं, रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम ये सब पूरा कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू हम लगाएंगे, -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 प्लस माइनस √b² - 4ac मैंने डायरेक्ट निकाला है, अब वही लगा सकते हैं 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 2, ठीक है। तो हमारे सोल्व करके हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार हम माइनस में। इफ एक बार 3 प्लस 7 अपॉन 4 लेंगे हम, और एक बार हम x इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 4। तो x की वैल्यू 10 अपॉन 4 मतलब 5/2, ये आंसर आ गया। और एक आंसर आ जाएगा हमारा -4 अपॉन 4 इक्वल टू -1 आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दी, नेचर बता दी और रूट्स बता दिए। और यदि ये क्वेश्चन आया आपका सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 के पार्ट से जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चैप्टर 2 में आती है, यदि ये क्वेश्चन सिर्फ पॉलिनोमियल होती 2x² - 3x - 5, क्वेश्चन आता फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आप ये सारा क्वेश्चंस आप जीरोस, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा का सारा जीरोस निकाल दिया। सिर्फ जीरोस तो हमारे आ चुके हैं, इसमें जीरोस भी आ गए। सिर्फ मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई, ठीक है।
तो जो मेरे जीरोस आए, एक आया 5/2 और बीटा आया मेरा, मैंने मान लिया -1, माइनस बी की वैल्यू क्या आई है हमारी -3 और ए की वैल्यू आई है मेरी 2। ठीक है, नीचे 1 मान के 2 एलसीएम। ठीक है, तो 5 - 2 = 3/2, 5 में 2 गया, 3/2 = 3/2। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरो से वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, C/A। तो प्रोडक्ट 5/2 मल्टीप्लाई -1, C की वैल्यू -5/2। ठीक है, तो ये आ गया -5/2 -5/2। ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ये वेरीफाई हो गया। तो एक ही क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको कितने पार्ट्स बता दिए, 5 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, जो अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू लेवल में डिस्क्रिमिनेट, एमसीक्यू लेवल में नेचर ऑफ फ्रूट्स, 2 मार्क्स में रूट्स, 2 मार्क्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशन सोल्व करिए। ठीक है ना, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आप इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जीरोस निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं। 3 मार्क्स में क्लास 10th में आपसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस में आप साथ ही साथ सम ऑफ जीरोस भी निकालना सीख गए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इसका, तो -b/a से हो जाएगा हमारा 3/2, जैसे मैंने निकाला -b/3/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी हमारी -5/2। तो आई होप आपको एक मास्टर क्वेश्चंस क्लास 10th का बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट एक मास्टर क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।